हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो अपना लास्ट टॉपिक किया था वो टॉपिक था एलोट्रॉप्स को लेके। अब जो हम बात करेंगे वो टॉपिक है यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे। और अगर हम मेनली बात करें कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी की, देन इट इज कैटेनेशन। ठीक है, जो कैटेनेशन है, कैटेनेशन इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो कैटेनेशन है क्या? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी of an atom by which it links with its element by covalent bonds। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि कोई एटम होगा, वो क्या करेगा, अपने ही एलिमेंट के साथ में एक लिंक का फॉर्मेशन करेगा, तो उसे कैटेनेशन कहा गया। और जो कार्बन है, कार्बन ये यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है कैटेनेशन का। तो क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज कैटेनेशन, व्हाट इज कॉज ऑफ कैटेनेशन। तो अगर कैटेनेशन के कॉज की बात करें, रीजन की बात करें कि कैटेनेशन का रीजन क्या है, तो हम यहां 2 पॉइंट लिख देते हैं। फर्स्ट वन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कि जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंट नेचर का है। टेट्रावैलेंट मींस कार्बन का वैलेंसी 4 है। सेकंड है कार्बन एटम इज स्मॉल इन साइज, कि जो कार्बन एटम है वो स्मॉल साइज का है। और कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए एनर्जी है, इज हाई। ठीक है, दीज आर द कॉज ऑफ कैटेनेशन। अगर हम रीजन की बात करें कि कैटेनेशन किस वजह से होता है, तो दीज आर द कॉज ऑफ कैटेनेशन। ठीक है यहां तक। तो आगे अगर हम बात करें कैटेनेशन के बाद या कॉज ऑफ कैटेनेशन के बाद, कार्बन हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद इट्स एटम। ठीक है, कार्बन क्या करता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन तो करता ही है, साथ साथ कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करता है, और कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करता है। सो दिस इज ऑल्सो अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कि कार्बन क्या कर सकता है, अपने ही एटम्स के साथ मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है। And due to the catenation, due to this property, carbon can form large number of compounds। ठीक है, कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। और वो कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे, कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं। लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन क्या करता है, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे लॉन्ग चेन के लिए मैं यहां सिर्फ कार्बन से रिप्रेजेंटेशन दूंगा। और कार्बन की 4 वैलेंसीज का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान रखना कि कार्बन अपनी 4 वैलेंसीज को भी सेटिस्फाई करेगा। दूसरी टाइप के कंपाउंड्स होंगे ब्रांच चेन कंपाउंड्स। तो ब्रांच चेन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, तो ब्रांच चेन कंपाउंड्स में हम एग्जांपल लेंगे, कोई भी कंटिन्यूअस चेन है हमारे पास और वहां पर एक ब्रांचिंग प्रेजेंट। तो यहां देखो चेन की बात करें, 1 2 3 4 कार्बन है, या 1 2 3 4। अगर हम चेन को यहां से चूज करते हैं तो ये एज ए ब्रांच हो गया,
अगर यहां से चूज करें तो ये कार्बन एज ए ब्रांच एटम हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ब्रांचिंग की बात करते हैं। और एक थर्ड टाइप के कंपाउंड्स हैं साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन क्या करता है, साइक्लिक कंपाउंड्स का या रिंग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन भी करता है। और अगर हम रिंग कंपाउंड्स के एग्जांपल की बात करें, ठीक है, अगर हम रिंग टाइप के कंपाउंड्स की बात करें तो रिंग टाइप के कंपाउंड्स में हमारे पास होंगे 3 कार्बन्स, 4 कार्बन्स, या फिर 5 कार्बन। तो ये रिंग है क्योंकि यहां कोई एंड कार्बन नहीं है हमारे पास। तो यहां देखो 4 बॉन्ड्स, कार्बन ये 2 बॉन्ड बना रहे हैं, 2 और बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से इस कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हैं, 2 और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, यहां भी देखो। तो इस तरह से देखो कार्बन क्या करेगा, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकेगा। एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, दैट इज कैटेनेशन। सो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छी तरह से इसे स्टडी करना। कोई डाउट हो तो मैसेज करना, हम डिस्कस करेंगे उसे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।